Hello friends, good afternoon and I am Dr. Anjali Yadav and I am a skin specialist doctor. और today's my topic is IgE level अगर हाई होता है तो क्या होता है और उसके क्या कारण होते हैं और उसे कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं और साथ ही साथ क्या खाएं कि हमारा IgE जो है कंट्रोल हो। तो सबसे पहले जो मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि IgE जब बढ़ता है तो बहुत सारे कारण होते हैं हमारे बॉडी में, बहुत सारी बीमारियां जो है डेवलप करती है। सबसे पहले जो है IgE बढ़ती है तो अस्थमा की दिक्कतें स्टार्ट होने लगती है, लक्षण होने लगते हैं उसके। फिर स्किन पे रैशेस होने लगते हैं, स्किन में आर्टिकेरिया की प्रॉब्लम से स्टार्ट हो जाती है, एलर्जी डर्मेटाइटिस से स्टार्ट हो जाती हैं। तो बहुत सारे लक्षण होते हैं अगर IgE बढ़ी रहती है। डिपेंड करता है कि अगर IgE बढ़ रही है तो कौन कौन सी बीमारियां क्रिएट हो सकती है। अगर सांस लेने में दिक्कत अगर हो रही है और अगर आपकी IgE बढ़ी है तो आपको अस्थमा भी हो सकता है। अगर स्किन पे पूरे रैशेस अगर दाने टाइप के हो रहे हैं तो एक पता करना, एक पर्टिकुलर पता करना हम लोगों को, बहुत डॉक्टर्स को भी कभी कभी मुश्किल हो जाता है। तो अगर IgE अगर स्किन में बड़ी होती है, स्किन वाली बीमारियों में बड़ी रहती है तो एलर्जी डर्मेटाइटिस भी हो सकता है, एक्जिमा भी हो सकता है, उसको आर्टिकेरिया भी हो सकता है, बहुत सारे स्किन में या सोरियासिस भी डेवलप कर सकता है। तो ये सारी चीज़ें होती रहती हैं। साथ ही साथ मैं ये बताना चाहती हूँ कि अगर अगर जिन मरीज़ों में अगर IgE लेवल बढ़ी होती है तो उन्हें क्या खाना चाहिए। सबसे पहले मैं ये बोलूँगी कि अगर जिन मरीज़ों में अगर IgE बढ़ी होती है तो उन्हें विटामिन सी की जो मात्रा होती है, जिनमें विटामिन सी ज़्यादा पाई जाती है, वो फूड ज़्यादा लें, वो भोजन ज़्यादा लें। विटामिन B12 ज़्यादा इंटेक करें और विटामिन ए वाली जो जिन फूड्स में जिन हरी सब्जियों में विटामिन ए की मात्रा ज़्यादा पाई जाती है वो चीज़ें ज़्यादा लें। वो सिर्फ प्रिवेंट करेगी आपको। कभी कभी क्या होता है कि विटामिन सी वाली जो चीज़ें अगर लेते हैं और कोई मरीज़ ले रहा है और उससे विटामिन सी से भी एलर्जी हो रहा है तो उसे नहीं खाना चाहिए। आपको खुद पता करना है कि आपको किन किन कारणों की वजह से जो है आपकी बॉडी में क्या ले रहे हैं, क्या पहन रहे हैं। आप कभी कभी कॉस्मेटिक चीज़ें भी लगाते हो, उससे भी आपको एलर्जी हो सकता है। तो आप खुद से पता करो कि हमें किस चीज़ से आप एलर्जी है, और अगर जिस चीज़ से एलर्जी है तो वो चीज़ें आप ना करो। मेरा सिंपली यही एडवाइस रहेगा। अगर और एक इम्पॉर्टेंट और आपको मैसेज देना चाहती हूँ इस वीडियो के ज़रिए, जिन मरीज़ों में अगर IgE लेवल जब तक नॉर्मल नहीं होता है तब तक आप अपने डॉक्टर से दूरियां मत बनाइए। क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि वही चीज़ें जब अगर IgE अगर आपकी अनकंट्रोल है और नॉर्मल जब तक नहीं होती तो वो पुरानी चीज़ें फिर से क्रिएट होने लगती है, सारी जो सिम्टम्स है वो फिर से क्रिएट होने लगती है। अगर एक्सेस अगर गर्मी होती है तो भी जो है अगर IgE आपकी प्रेजेंट है अभी भी बॉडी में तो भी जो है आपको एक्सेस जो है प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाएगी। जो प्रॉब्लम्स आपकी स्किन पे रैशेस या इचिंग की प्रॉब्लम या फिर से वो सारी चीज़ें क्रिएट होने लगती है क्योंकि आपकी IgE जो है अनकंट्रोल रहता है। अगर IgE अगर आपका कंट्रोल है तो आपको ये भी नोटिस करना है, ये कोई भी जड़ से ख़त्म नहीं हो सकता है। जड़ से आप, बहुत सारे पेशेंटों का ये क्वेश्चन होता है कि मैम अगर मेरी IgE नॉर्मल हो गई है फिर भी मुझे ये चीज़ें प्रॉब्लम्स हो रही हैं। भाई आपको एलर्जी है, किस चीज़ से एलर्जी है अगर आपको पता करना है तो आप एक स्किन एनालिसिस की टेस्ट करें। अगर स्किन से रिलेटेड अगर आपको प्रॉब्लम है तो स्किन एनालिसिस की टेस्ट कराइए, आप IgM कराइए, बहुत सारे टेस्ट होते हैं। लेकिन अगर स्किन से है तो आप IgE अगर करा रहे हो, अगर आपकी IgE लेवल अनकंट्रोल है तो डॉक्टर लगभग जो है आपके डायग्नोसिस तक पहुंच जाते हैं। अगर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हो रही हैं तो आप स्किन में एलर्जी एनालिसिस की टेस्ट कराइए। खैर ये सारी चीज़ें तो मैंने आपको बता दी। और अब सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ें ये है कि अगर IgE बढ़ी रहती है तो क्या खाएं और क्या ना खाएं। सबसे पहले कि अगर IgE अगर किसी पेशेंट में प्रेजेंट है तो उसे खट्टा चीज़ें बिल्कुल भी नहीं खाना चाहिए।
डस्ट वाले एरिया में बिल्कुल भी नहीं जाना चाहिए। जो अगर पानी अगर पी रहा है तो वो प्यूरिफाइड है कि नहीं है, वो चीज़ें अनप्यूरिफाइड पानी नहीं लेना है। आपको एक्सेस मीठा नहीं लेना है। अगर कभी कभी क्या होता है कि एक्सेस मीठा लेने की वजह से भी जो है आपको बॉडी में एलर्जी हो जाता है। तो बहुत सारे कारण हैं। अगर प्रिवेंट करना है तो जो चीज़ें आप कर रहे हो जिससे आपकी बॉडी में ये सारे सिम्टम्स आ रहे हैं, उसके कारण अगर आ रहे हैं तो वो चीज़ें आप छोड़ दें। साथ ही साथ लास्ट एक यूज़र ने मुझसे ये क्वेश्चन किया था कि मैम मैं कौन सी दवाई लूँ जिससे हमारा IgA लेवल कंट्रोल है। भाई मैं उसको ये बोलना चाहती हूँ कि आप आकर के मुझसे कांटेक्ट कर लीजिए। आप मेरे से डायरेक्ट क्लिनिक पे भी दिखा सकते हो। हॉस्पिटल में अगर आपको दिखाना है तो सिटी हॉस्पिटल में मैं बैठती हूँ, 2 से 4 के बीच में आप कांटेक्ट कर सकते हैं। सिटी हॉस्पिटल आ सकते हैं। वहाँ का एड्रेस है चंद्रिका नगर कॉलोनी, सिगरा। और मेरे क्लिनिक का जो पता है वो शिव क्लिनिक, कंदवा, पोखरा, चितईपुर रोड में है। अगर जिसकी भी अगर IgE लेवल बड़ी है और स्किन से अगर कोई स्किन में ये सारी चीज़ें प्रॉब्लम, ईचिंग, रेड रैसेस, एक्सेस बर्निंग सेंसेशंस, ये सारी चीज़ें अगर स्टार्ट, अगर स्किन से रिलेटेड अगर कोई बीमारी है तो आप हमसे सीधे कांटेक्ट कर सकते हैं। हाँ, और कुछ हमारे यूज़र ने मुझसे क्वेश्चन किया है, मैं उनके क्वेश्चन का आंसर दे दूँ। एक यूज़र ने ये क्वेश्चन किया है कि मैम एलर्जी का परमानेंट इलाज है। देखो मैं सीधे मैं यही कहूँगी कि एलर्जी का जो है परमानेंट इलाज तो नहीं है, क्योंकि आपको किसी चीज़ से भी एलर्जी हो सकता है। आप नोटिस करो कि आपको क्या चीज़ों से जो है एलर्जी हो रही है। वो चीज़ें अगर आप छोड़ दोगे तो मेरे हिसाब से जो है आप एलर्जी को जड़ से ख़त्म कर दोगे। अगर आप इस चीज़ों को नोटिस नहीं करो, आपकी बॉडी में क्या चीज़ें आपको लेने से या क्या चीज़ें पहनने से या ज़्यादा एक्सेस धूप में जाने से हमें एलर्जी हो, या ज़्यादा ठंडी वाली प्लेस पे अगर हम जा रहे हैं उससे एलर्जी हो, तो अगर ये सब चीज़ें आप अगर नोटिस करोगे तो आपकी जो है खुद से जो है आपकी एलर्जी वाली प्रॉब्लम है वो प्रिवेंट हो जाएगी। लेकिन हाँ, प्रिवेंट करने के लिए, ख़त्म करने के लिए कुछ जो विटामिन्स होती हैं वो ज़्यादा लेना चाहिए। विटामिन ए की मात्रा ज़्यादा लेनी चाहिए। विटामिन सी की मात्रा वाली जो फूड्स होती हैं जिनमें विटामिन सी बहुत ज़्यादा पाई जाती है वो चीज़ें लीजिए। विटामिन B12 से आपकी एलर्जी प्रॉब्लम जो है वो प्रिवेंट करता है। कुछ ड्रग्स होते हैं एंटी एलर्जी, एंटी हिस्टामिन, वो चीज़ें, एस्टेरॉयड वाली जो दवाइयाँ हैं वो चीज़ें आप ले सकते हैं। आपको अगर स्किन पे रेडनेस टाइप के हैं तो एस्टेरॉयड वाली क्रीम है उसको आप ले सकते हो। डिपेंड करता है आपको किस टाइप का एलर्जी है। एक यूज़र ने ये क्वेश्चन किया है, शरीर में बार बार एलर्जी क्यों होता है? देखो शरीर में बार बार एलर्जी बहुत कारण की वजह से होता है। अगर धूल मिट्टी से तुम्हें एलर्जी है तो उसमें जो माइक्रोब्स जो प्रेजेंट होते हैं उससे भी हो सकते हैं। जो बैक्टीरिया उसमें प्रेजेंट है, अगर धूल मिट्टी से अगर तुम्हें एलर्जी है और अगर वो चीज़ें तुम प्रिवेंट नहीं कर रहे हो तो उससे भी जो है एलर्जी तुमको होना स्टार्ट हो जाता है। वो बार बार हो जाता है। अगर धूल मिट्टी से तुम्हें एलर्जी है तो धूल मिट्टी से खेलना बंद कर दो। कोई चीज़ें तुम खा रहे हो, एक्सेस गर्मी वाले प्लेस पे जा रहे हो, उससे तुम्हें दिक्कत है तो तुम वो चीज़ें अवॉइड करो। मेरे हिसाब से माइक्रोब ज़्यादा इल्यूमिनेट पैदा करता है, तभी जो है तुमको ये चीज़ें दिक्कतें हैं। अगर तुमको छींक आ रही है, छींक के साथ जो है आँख या नाक से पानी आ रहा है या शुरू होता है, तो जिन लोगों की स्किन एलर्जी होती है इनमें ये जो है कॉमन पाया जाता है। देखो जिनको स्किन एलर्जी होती है उनमें छींक या नेज़ल डिस्चार्ज या रेड रैशेस जो है वो आना बहुत कॉमन होता है। अगर आपकी IgE लेवल, सुनो, अगर आपकी IgE लेवल अगर अनकंट्रोल है, अगर कंट्रोल भी है तो भी आप इसे प्रिवेंट करो। हाँ, एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक यूज़र ने क्वेश्चन किया है कि क्या IgE स्तरों में उतार चढ़ाव होता है? हाँ बिल्कुल। अगर IgE बढ़ा होता है, कभी बढ़ा रहता है, कभी घट जाता है, ये आप खुद से आप प्रिवेंट कर सकते हो। कभी कभी IgE का मात्रा बहुत ज़्यादा बढ़ा होता है, कभी IgE का मात्रा कभी घट जाता है। अगर आपका
जो आपका एलर्जी अगर कंट्रोल होने लगता है तो आपकी आईजीई लेवल जो है ऑटोमेटिक जो है डाउन होने लगता है। जब आपकी आईजी जो जिस चीज़ से आपको एलर्जी है वो चीज़ें कंट्रोल हो जाती है तो आपकी आईजीई लेवल जो है वो नॉर्मल हो जाती है। और अगर आईजीई लेवल नहीं आपको जो चीज़ें प्रिवेंट करने के लिए बोला जाता है और आप प्रिवेंट नहीं करते हो तो आपकी आईजीई लेवल जो है हमेशा उतार चढ़ाव में ही दिखेगा रिपोर्ट में। मैम, आईजी स्तर हमारे उच्च क्यों होते हैं? अरे यार, ये क्वेश्चन का तो मैंने आंसर दे दिया है। मैम, एलर्जी होने पर क्या नहीं खाना चाहिए? देखो, अंडा बहुत सारे मरीज में ना अंडा खाने की वजह से भी हो जाता है यार, क्योंकि उसमें प्रोटीन की मात्रा जो होती है वो प्रेजेंट रहती है और वो स्किन में स्किन इन्फेक्शन कर देता है, रिएक्शन होने लगता है। तो ये पता करना तो बहुत मुश्किल है भाई कि किन कारणों की वजह से क्या खाए क्या नहीं खाए। लेकिन हाँ, तुम ये चीज़ें नोटिस करो कि हम जो चीज़ें ले रहे हैं वो हमारे लिए क्या सही है क्या गलत है। अगर बादाम भी खाते हो तो भी उससे एलर्जी हो सकता है, टमाटर भी ले रहे हो तो भी उससे एलर्जी हो सकता है। बस मैं यही कहूँगी कि खट्टा वाली चीज़ें और मीठा वाली चीज़ें जो है थोड़ा सा अवॉइड करो और धूल मिट्टी से बचो। और जो कपड़े तुम सिलिकॉन्स के कपड़े होते हैं, लाइनॉन के कपड़े होते हैं, वो चीज़ें थोड़ा कम पहनो, उससे ज़्यादा एलर्जी होता है, उससे रिएक्शन ज़्यादा होता है स्किन में। एक यूज़र ने क्वेश्चन किया है मुझसे, पेशेंट ने क्वेश्चन किया है, एलर्जी की गोली का नाम क्या है? रहने दो, आपको ज़रूरत नहीं है एलर्जी की गोली का नाम जानना। अगर आप को अगर जानना भी है तो आप डॉक्टर से कंसल्ट कर लो, उससे पूछ लो कि क्या होता है। अगर आप मेडिकल स्टूडेंट हो तो आपको सबको पता ही होगा, और जो मेडिकल स्टूडेंट नहीं है उनको ये नहीं पता होता है और ये चीज़ें बहुत फाइंड आउट करते हैं। बाबा, गूगल वाला पढ़ाई मत करो और अपने ट्रीटमेंट के साथ तो बिल्कुल भी खिलवाड़ ना करो, ये डॉक्टर पे ही छोड़ दो। एक पेशेंट ने मुझसे सवाल किया है कि आयुर्वेदिक में आईजी स्तर कैसे कम करें। अगर आयुर्वेदिक दवाइयाँ खाने से अगर तुम्हें प्रिवेंट हो रहा है, अगर तुम्हारी आईजी कंट्रोल हो रही है तो तुम आयुर्वेदिक चीज़ों को भी आप ले सकते हो। ऐसा नहीं है, आयुर्वेद में भी इलाज नहीं है, आयुर्वेद में भी अच्छे अच्छे इलाज हैं। ठीक है, अगर उसके मेडिसिन से अगर कंट्रोल होता है तो भाई तुम लो। इसका आंसर मैं बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं दे पाऊँगी, सॉरी। एक यूज़र ने मुझसे क्वेश्चन ये किया है कि एलर्जी किसकी कमी से होती है। देखो, एक ही चीज़ को बार बार मतलब आप लोग क्वेश्चन की अच्छी बात है, लेकिन बहुत सारे रीज़न होता है यार। मौसम में बदलाव होते हैं, जब अगर एक से ज़्यादा गर्मी पड़ती है तो भी जो है एलर्जी होने लगता है। जिन मरीज़ों में अगर आईजी लेवल अगर बढ़ी होती है, एक्सेस ठंडी वाले प्लेस पे जो मौसम अगर चेंज हो, अगर एक्सेस ठंडा बढ़ जाता है उससे भी एलर्जी होता है। जो फूल फल सब्जी के सेवन, खुशबू या धुआं या कभी कभी जो मेडिसिन ले रहे हो उससे भी तुम्हें एलर्जी हो सकता है। तो अगर इससे जो है अगर तुमको छुटकारा पाना है तो तुम खुद से नोटिस करो। अगर तुम्हारा मौसम अगर चेंज हो जाता है और फिर से जो तुम्हारी बीमारी है वो फिर से क्रिएट हो जाता है, तो तुम इस चीज़ को नोटिस करो कि किन मौसम में मुझे ये दिक्कतें हो रही हैं, और वो चीज़ें तुरंत तुम्हें अपने डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए अगर ये पुरानी चीज़ें, अगर तुम्हें प्रॉब्लम्स अगर स्टार्ट हो रहा है तो। एक हाँ, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन किया है पीयूष ने। पीयूष मेरा पेशेंट है। क्या एलर्जी एक गंभीर बीमारी है? हाँ जी, एलर्जी एक बहुत ज़्यादा गंभीर बीमारी है, क्योंकि एलर्जी अगर ज़्यादा बड़ी रहती है तो वो बहुत ही ज़्यादा डेंजरस बीमारियों में क्रिएट कर जाती है।
जिन मरीजों में अगर एलर्जी बढ़ी होती है, आईजीई लेवल बढ़ी होती है, तो उससे मौत भी हो सकती है, क्योंकि पता लगाना बहुत मुश्किल हो जाता है कि कौन सी बीमारी से वो, अगर बहुत ज़्यादा हाई अगर आईजीई लेवल बढ़ा है तो स्किन में भी, तो बहुत स्किन में बहुत डेंजरस जो है डिजीज़ तुम्हारे बॉडी के अंदर क्रिएट कर सकता है। तो आईजीई को कंट्रोल करो। अगर आईजीई अगर बढ़ी होती है, लापरवाही बिल्कुल भी मत करिए। आप जितने भी हमारा वीडियो अगर जो भी देख रहे हैं, तो अगर जिन मरीज़ों में या जिन लोगों को भी आईजीई बढ़ी होती है, उसको जो है मैं यही सजेशन दूंगी कि वो अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें, टाइम टू टाइम जो है दवाइयाँ लेते रहें। जब तक आपकी आईजीई लेवल अगर नॉर्मल नहीं होती है, तब तक जो है आप डॉक्टर से कंसल्ट में रहिए। और साथ ही साथ आईजीई अगर आपकी कंट्रोल भी हैं, तो आप 6 महीने पे ज़रूर आईजीई का जो टेस्ट होता है वो रिपीट कराइए, क्योंकि अगर आपकी आईजीई लेवल अगर बहुत ज़्यादा अगर बढ़ गई, तो वो आपका मौत का कारण भी बना देगा। आपको वो ऑन द स्पॉट डेथ भी करा देता है, क्योंकि आपको अगर आपकी आईजीई बढ़ी है और आपको छींकने की प्रॉब्लम्स है, ठीक है, वो बढ़ती जाएगी उससे जान भी जा सकती है। अगर आईजीई आपकी बढ़ी हुई है तो आपको कोई बहुत बड़ा क्रोनिक बीमारी हो सकता है, लेकिन ये डायग्नोसिस कर देते हैं डॉक्टर पहले कि ये आपको प्रॉब्लम है। अगर स्किन में अगर दिक्कतें हो रही हैं, आपको लाल लाल चकत्ते चकत्ते दाने टाइप के हो रहे हैं, तो आपको क्रोनिक बीमारियों में भी कन्वर्ट कर सकती है, जैसे सोरियासिस, एलर्जी, डर्मेटाइटिस, अस्थमा, ये सब चीज़ें हो सकती हैं आपको। एक क्वेश्चन एक पेशेंट ने किया, रीना ने किया है कि क्या एलर्जी मैडम पेट की समस्या से होती है? देखो, ये पता करना तो बहुत मुश्किल है। हाँ, कभी कभी पेट की खराबी की वजह से भी जो है या धूल मिट्टी या मुंह या नाक या गला सूखने जैसा हो जाता है। मतलब देखो, पेट की समस्या से भी हो जाता है, आईजी लेवल बढ़ जाता है अगर ऐसी दिक्कतें हैं तो। देखो, अगर ऐसी दिक्कतें अगर तुमको हो रही है, अगर पेट से समस्या अगर तुम्हारी आईजी बढ़ी है, तो तुम्हें डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए सीधे सीधे। एक पेशेंट ने ये क्वेश्चन किया है, एलर्जी में कौन सा इंजेक्शन लगाया जाता है? देखो भाई, मैं डॉक्टर हूँ, क्वेश्चन वैसा ही करो जो तुम्हारे लिए सूटेबल हो। मैं तुम्हें बता दूँ और तुम जा कर के ट्रीटमेंट कर लोगे, तुम्हें रिएक्शन होगा तो तुम हमें ही जो है दोस्त ठहराओगे। तो मैं ये बोलना चाहती हूँ कि ऐसे क्वेश्चंस ना करें। अगर आपको ज़्यादा जानकारी लेना, अगर आपको प्रॉब्लम है तो आप ट्रीटमेंट अपने डॉक्टर से जाके कराओ। अब इंजेक्शन पूछोगे तो मैं इंजेक्शन्स का नाम नहीं बताऊँगी, कोई भी ट्रीटमेंट मैं नहीं एडवाइस करूँगी आपके मैसेज के ज़रिए। क्या एलोवेरा लगाने से एलर्जी ख़त्म हो जाएगा? ऐसा कुछ भी नहीं हो सकता। एलोवेरा से भी कभी किसी पेशेंट में एलर्जी होती है तो वो लगाने से एलर्जी हो सकता है। देखो, मैं आप बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, मैं आंसर दे दे थक जाऊंगी फिर भी, लेकिन मैंने जिन्होंने लोगों ने मेरे से क्वेश्चन किया, मैं उसका आंसर दे दी हूँ। आप शायद, आई होप, जितना मैंने बताया आपको जानकारी, वो चीज़ें आप करिए। और हाँ, मैं वीडियो के लास्ट में ये बोलना चाहती हूँ कि अगर जिन मरीज़ों में अगर आईजीई लेवल बढ़ी होती है, उनको अपने डॉक्टर से कंसल्ट में रहना चाहिए। और जो वो मेडिसिन खा रहे हैं, कभी कभी क्या होता है कि मेडिसिन से भी रिएक्शन होने नहीं स्टार्ट हो जाते हैं। तो अगर आपको स्किन से रिलेटेड अगर कोई बीमारी है या अस्थमा की प्रॉब्लम है, आईजी लेवल बढ़ने से बहुत सारी बॉडी में बीमारियां क्रिएट होती हैं। तो अगर आईजीई अगर आपकी बढ़ी हुई, अगर स्किन में आपका आईजी लेवल बढ़ी है, अगर आपको स्किन की बीमारी है, तो आप जो है, जब तक आपके आईजीई लेवल कंट्रोल नहीं होता, तो आपको डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए और अपनी प्रॉब्लम्स को ज़रूर सॉल्व करना चाहिए डॉक्टर के सामने। और हाँ, मौसम जब चेंज होता है भाई ना, तो आईजीई लेवल अगर आपकी बॉडी में प्रेजेंट है, तो आपको फिर से जो पुरानी प्रॉब्लम है वो दोबारा जो है वो क्रिएट होती है।
आपको इचिंग की प्रॉब्लम होने लगी, आपको बर्निंग सेंसेशंस होने लगेंगी, आपको फिर से वो दोबारा प्रॉब्लम्स क्रिएट होने लगेगी। इसीलिए डॉक्टर जो है हर 3 महीने पे आईजी की टेस्ट कराते हैं। जिन पेशेंटों में आईजी लेवल अगर अनकंट्रोल है तो उसे 3-3 महीने पे वो जांच करके देखते हैं। और कभी कभी क्या होता है कि कभी जो है आपकी आईजीई लेवल जो है अनकंट्रोल भी होती है, उससे ज़्यादा बड़ी देखने को भी मिल जाती है। जो आपके आईजी लेवल होते हैं उससे बड़ी भी मिल जाती है, क्योंकि मौसम या वो जो फूड्स लेते हो या आप अच्छे से अपने बॉडी को मेंटेन नहीं करते हो, आप हाइजीन ज़्यादा अच्छे से मेंटेन नहीं कर पाते हो, वो चीज़ें के कारण की वजह से जो है आपकी आईजीई लेवल जो है कंट्रोल नहीं होते। आप अच्छे भोजन नहीं लेते हो, जो आपको बताई जाती है वो चीज़ें आप नहीं करते हो। ये सब चीज़ें आपको करनी चाहिए जब अगर आपके डॉक्टर्स बोलते हैं कि आपको धूप में ज़्यादा नहीं रहनी है, एक्सेस गर्मी में आपको नहीं रहनी है, क्योंकि कभी कभी एक्सेस गर्मी की वजह से भी जो है पेशेंट को प्रॉब्लम क्रिएट होना स्टार्ट हो जाता है। साथ ही साथ जो है अगर मौसम चेंज होता है तो भी जो है आपको ये सारी दिक्कतें होने लगती हैं। तो जो मेडिसिन्स हैं वो आप प्रॉपर ढंग से खाइए। सबसे पहले आप अपने आप को प्रिवेंट करिए, बचाइए। जिन चीज़ों से आपको एलर्जी है वो चीज़ों को आप स्टॉप कर दीजिए अपने डेली लाइफ रूटीन में, और वो चीज़ें ना खाइए। वो चीज़ अगर धूल डस्ट से आपको एलर्जी है तो आप अपने आप को प्रिवेंट करके रखिए, पूरे चेहरे को ढक के रखिए। अगर आपको गर्मी से बहुत ज़्यादा आपको हॉट वाली प्लेस से अगर आपको एलर्जी है तो उस जगह पे ना जाएं। आपको कोल्ड वाले प्लेस पे अगर आप जाते हो और उससे आपको एलर्जी है तो आप उस चीज़ों को ना करें। थैंक यू।